हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द साइंस सेक्शन में। आज पूरा विश्व महामारी के चपेट में आ गया है। ऐसा ये दौर आज का नहीं है। ऐसे कई महामारी आए हैं जो एक ही झटके में लाखों लोगों की जानें ले ली है। आइए मैं आपको ऐसे 10 महामारी से मिलवाता हूँ। नंबर 10, एंटोनियन प्लेग सन 165 AD। यह एक प्राचीन महामारी थी जिससे एशिया माइनर, मिस्र, ग्रीस और इटली प्रभावित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह चेचक या खसरा का प्रकोप हो सकता है, परंतु सही कारण आज भी अज्ञात है। यह अज्ञात बीमारी मेसोपोटामिया के आसपास लौटने वाले सैनिकों द्वारा रोम में वापस लाई गई थी। अनजाने में उन्होंने एक ऐसी बीमारी फैला दी जो 50 लाख से अधिक लोगों की जानें ले ली। नंबर 9, प्लेग ऑफ जस्टिनियन सन 541 से 542 ईस्वी। यह भी एक भयावह दृश्य था जिसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। इस महामारी का कारण बुबोनिक प्लेग था, जिसने बीजांटीन साम्राज्य और भूमध्य सागर बंदरगाह शहरों को पीड़ित कर दिया, जिसमें 250 लाख लोगों की जानें गई। आमतौर पर इसे बुबोनिक प्लेग की पहली दर्ज की गई घटना के रूप में माना जाता है। जस्टिनियन के प्लेग ने दुनिया पर अपनी छाप ऐसी छोड़ी जिससे पूर्वी भूमध्य सागर की आबादी 1/4 तक मौत हो गई और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को तबाह कर दिया। अनुमानित 5000 लोग प्रतिदिन और आखिरकार 40% आबादी साफ हो गई। नंबर 8, द ब्लैक डेथ सन 1346 से 1353 ईस्वी। यह महामारी उस समय की अपनी सबसे घातक महामारी के रूप में सिद्ध हुई। यूरोप, अफ्रीका, एशिया इसके चपेट में आ गए, जिसने 20 करोड़ तक जानें ले ली। ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी चूहों द्वारा व्यापारी जहाजों के माध्यम से फैले, जिसने 3 महाद्वीपों की बड़ी आबादी को नष्ट कर दिया। नंबर 7, थर्ड कोलेरा पैंडेमिक सन 1852 से 1860 ईस्वी। 7 प्रकार के हैजा महामारियों में सबसे घातक ये तीसरी है। इसका प्रकोप 19वीं शताब्दी में देखने को मिला। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में अपना प्रभाव फैलाते हुए भारत में गंगा नदी डेल्टा के क्षेत्र में फैल गया। ब्रिटिश चिकित्सक जॉन स्नो ने लंदन के एक गरीब इलाके में काम करते हुए हैजा के मामले पर नजर रखी और अंततः बीमारी का कारण दूषित पानी पाया गया और उसी समय अंतराल 1854 ईस्वी में सबसे बुरे वर्ष साबित हुए, जहां ब्रिटेन में 23,000 लोगों की मृत्यु हो गई। नंबर 6, फ्लू पैंडेमिक सन 1889 से 1890 ईस्वी। यह एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह वायरस H2N2 का पहला प्रकोप माना जाता है, परंतु हालिया खोज के अनुसार H3N8 बताया जाता है। इसका पहला मामला मई 1889 में 3 अलग अलग स्थानों पर देखा गया। मध्य एशिया में बुखारा, उत्तर पश्चिमी कनाडा में अथावस्का और ग्रीनलैंड। यह विज्ञान के युग में पहला सच महामारी था और इसने बहुत कुछ सिखा गया और अंत में यह बीमारी 1 लाख से अधिक लोगों की जानें ले ली। नंबर 5, 6 कोलेरा पैंडेमिक सन 1910 से 1911 ईस्वी। यह भी एक हैजा का प्रकोप था जिसने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस में फैलने से 8 लाख से अधिक लोगों की जानें गई और भारत में आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 4, फ्लू पैंडेमिक सन 1918 से 1920 ईस्वी। इसी वर्ष के दरमियान दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का भयावह रूप देखने को मिला, जो दुनिया की आबादी के 1/3 हिस्से को संक्रमित कर रहा था। 2 करोड़ से 5 करोड़ जीवन नष्ट करता दिख रहा था। सन 1918 ईस्वी की महामारी में संक्रमित 50 करोड़ लोगों में मृत्यु दर का अनुमान 10% से 20% था, जिसमें अकेले पहले 25 हफ्तों में 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। यह महामारी अब तक की सबसे संक्रमित जानलेवा सिद्ध हुई। यह महामारी अब तक की सबसे संक्रमित जानलेवा बताई जा रही है। नंबर 3, एशियन फ्लू सन 1956 से 1958 ईस्वी। एशियाई फ्लू H2N2 के इन्फ्लुएंजा ए का एक महामारी प्रकोप था, जिसकी उत्पत्ति 1956 चीन में हुई। इसके 2 साल के अंतराल में एशियाई फ्लू चीनी प्रांत गुइझाऊ से सिंगापुर, हांगकांग और USA तक फैल गया। स्रोतों के अनुसार एशियाई फ्लू अलग अलग स्थानों पर मृत्यु दर समान नहीं होती। WHO ने 20 लाख मौतों की पुष्टि कर चुका है, जिसमें केवल अमेरिका में 70,000 लगभग आंके गए। नंबर 2, फ्लू पैंडेमिक सन 1968 ईस्वी। यह महामारी इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 और H2N2 के अनुवांशिक गड़बड़ी के कारण हुई थी। 13 जुलाई 1968 ईस्वी में हांगकांग में पहले बार सामने आए मामले से सिंगापुर और वियतनाम में वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ने लगा और 3 महीनों के भीतर फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और USA में फैल गया। जबकि 1968 की महामारी की तुलनात्मक रूप से कम मृत्यु दर 0.5% थी, फिर भी इसके परिणाम स्वरूप हांगकांग के 50 लाख निवासी सहित लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जो उस समय इसकी आबादी का लगभग 15% था। नंबर 1,
पहली बार सन 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में HIV एड्स एक वैश्विक महामारी के रूप में साबित हुआ। सन 1981 के बाद से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग मारे गए। वर्तमान में 3 से 3.5 करोड़ लोग HIV के साथ जी रहे हैं। उनमें से अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में है, जहां 5% आबादी संक्रमित है। जैसा कि जागरूकता बढ़ी है, नए उपचार विकसित किए गए हैं जो HIV को अधिक प्रबंधनीय बनाते हैं और संक्रमित लोगों में से कई उत्पादक जीवन जीते हैं। 2005 से 2012 के बीच HIV से होने वाले वार्षिक वैश्विक मृत्यु दर में गिरावट आई है। हाँ तो दोस्तों, अब जाते जाते वर्तमान में एक नया महामारी वैश्विक रूप से अपना पैर पसार रहा है। दिसंबर 2019 चीन के वुहान क्षेत्र में एक नया कोरोना वायरस मानवों में दिखाई देने लगा। इसे कोविड-19 नाम दिया गया, जिसका संक्षिप्त रूप 2019 के कोरोना वायरस रोग से है। यह नया वायरस लोगों के बीच अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैलता है। इसकी नवीनता के कारण पृथ्वी पर किसी को भी कोविड-19 की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है। शुरू में इसे चीन के महामारी के रूप में देखा गया, महीनों के भीतर दुनिया भर में फैल गया। WHO ने मार्च में कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया और उस महीने के अंत तक दुनिया में आधे मिलियन से अधिक लोग संक्रमित और लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों की मौतें हुई। ये अब भी जारी है। तो दोस्तों, इतिहास में घटे ऐसे भयावह महामारी से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं और सावधानियां बरत सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घट सके।